देकर उसके साथ संबंध बनाए, लेकिन जब लड़की ने शादी करने को कहा तो अब वो शादी करने से इनकार कर रहा है। फरियादी की शिकायत पर विजयनगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल मामला विजयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक ने अपना जेंडर चेंज करवाया था और युवती बन गया। लड़के से लड़की बनी ट्रांस गर्ल ने अपनी शिकायत में बताया कि 2021 में उसकी सोशल मीडिया पर सोनू नाम के युवक से दोस्ती हुई, जिसके साथ उनकी बातचीत शुरू हुई। गहरी दोस्ती हो गई थी, जहां साल भर उससे बात करने के बाद पता चला कि विभव ने सोनू नाम से इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया, जिसके बाद उसने विभव से बात करना बंद कर दिया। 2023 होली पर ट्रांस गर्ल अपने परिवार सहित वृंदावन गई थी। जिस आश्रम में वह रुकी थी, वहां अचानक उसकी विभव से मुलाकात हो गई। तब उसने ट्रांस गर्ल का नंबर उसके दोस्त कार्तिक से लेकर के लगातार कॉल कर अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी, प्यार का इजहार किया, जिसके झांसे में आकर के उसने फिर बात शुरू कर दी। बातचीत के दौरान उसने युवती से शादी करने का इजहार किया। उसके बोला कि तुम्हारी लड़के से लड़की बनाने की जो सर्जरी है कहां तक कंप्लीट हुई, हर एक अपडेट वो लेता रहा। पूरी तरह से लड़की बन जाओ तो मेरे घर वालों को तुमसे मिलाकर शादी कर लूंगा, ये झांसा युवक के द्वारा दिया गया। कुछ माह तक रिलेशनशिप में रहने के दौरान विभव ने कई बार इंदौर, कानपुर और दिल्ली के होटल में ले जाकर के वहां पर कई दिनों तक शादी का झांसा दे करके अप्राकृतिक यानी शारीरिक संबंध उससे बनाए थे। 2023 दिसंबर तक यह चलता रहा और इस दौरान वो घर आया। ट्रांस गर्ल की मां से बात कर ट्रांस गर्ल की सर्जरी पूरी होने पर शादी करने की बात तक कह दी। 2024 जनवरी विभव ने उसके घर वालों से मिलवाने का कहकर यूपी के कानपुर उसे बुलवाया। होटल में अप्राकृतिक संबंध बनाए। ट्रांस गर्ल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। ये पूरा मामला था जो कि यहाँ सामने आ चुका है और इन्हीं ऐसे मामले को लेकर के जो पुलिस है अब जांच पड़ताल तेज कर दिया गया है। पुलिस ने अपने जो मामला है उसमें ये पूरा जो कृत्य हुआ है इसको दर्ज कर लिया है और युवक की तलाश और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। और इस पूरे मामले में क्या आप बीती है ये बताने के लिए आज हमारे साथ पीड़िता बनी हुई हैं, जो कि हमें बताएंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला किस प्रकार से हुआ है। आपका बहुत स्वागत है। देखिए, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैम, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो अपनी टीम से ये दरख्वास्त करूंगी कि इन तक आवाज पहुंचाई जाए। तो ये जो पूरा मामला है वो किस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट बीता है ये पीड़िता हमें स्वयं बताएंगी। प्यार के खातिर लड़के ने से ये लड़की बन गई हैं। प्यार के खातिर इन्होंने कदम बढ़ाया, लेकिन इस प्यार में इन्हें धोखा मिला है। और ये धोखा, देखिए, सबसे बड़ी बात जो है ये जागरूकता के तौर पर भी इस विषय को देखा जा सकता है कि किस प्रकार से सोशल मीडिया जितना फायदेमंद है उतना नुकसानदायी भी साबित हो रहा है। किस प्रकार से किसी के विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है। आरोपी इस वक्त कहां है, आरोपी को लेकर के पुलिस के द्वारा कार्रवाई कहां तक पहुंची है, इस विषय पर भी हम जानकारी जुटाएंगे। जहां प्रेमी के लिए इन्होंने खासतौर पर देखा जाए तो युवक के द्वारा पीड़िता के जो परिवार है, जो उनकी माता है, उनसे भी बात किया गया। पीड़िता ने यह जानकारी भी दी। और एक बार फिर से पीड़िता हमारे साथ बनी हुई हैं। मैम, ये जो पूरा मामला हुआ है, ये जो पूरा घटना हुआ है, सबसे पहले ये किस प्रकार से हुआ, उस पर एक बार आप हमें आप बीती अपनी बता पाएं। हेलो जी। हाँ जी मैम, क्या पूछ रहे हो आप? रिपीट करोगे एक बार? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सवाल आपसे ये था, ये जो घटना आपके साथ घटित हुई है, दुखद घटना ये है। हालांकि इस पूरे घटना पे किस प्रकार से पूरी कहानी बुनी गई, किस प्रकार से पूरा जो मामला है आपके साथ घटित हुआ, एक बार आप उस पर हमसे जानकारी साझा कर सके। मैम, ये वाली जो मेरी घटना है ये शुरू हुई 2023 टाइम में विभव से इंस्टाग्राम के थ्रू। पर उस टाइम पे मुझे इसकी इंस्टा आईडी शुक्ला नाम की नहीं पता थी। सोनू बन के बात करता था और फिर मुझे मेरे शुरू किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं टीचिंग बॉयज को
ठीक है। मुझे ये समझाया था कि मेरी भी बॉयज की तरफ है, मुझे तुमसे अट्रैक्शन है। धीरे धीरे दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते उसने जुलाई में 2022 में मुझे वृंदावन बुलाया और आमने सामने बैठ के बात, तुम लड़की जैसी दिखती हो और अपनी सर्जरी, अपनी जेंडर चेंज सर्जरी कराओ, मुझे भी तुम में ही इंटरेस्ट है, तुम मुझे पसंद हो, मुझे लड़की ही पसंद है। और फिर इसके कहने पे मैंने अपनी जेंडर चेंज सर्जरी करना शुरू करी। 2022 के एंड तक मेरी ब्रेस्ट सर्जरी हो चुकी थी। फिर इसने धीरे धीरे मुझसे बात करना बंद कर दी। इसने उस टाइम पे मुझे अपना एड्रेस जो था वो गलत बताया था, ग्वालियर का एड्रेस बताया था, अपना नाम गलत बताया था। उस टाइम भी मैंने पुलिस में अपना एक आवेदन दिया था और गलत एड्रेस होने की वजह से पुलिस तहकीकात नहीं कर पाई थी। और मैं भी एक बार गई थी मिलने ग्वालियर की, एड्रेस सही है कि नहीं, बात करने के लिए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने आप ही के लिए सर्जरी कराई थी, आप ही सर्जरी कराई थी, तो मुझे वहाँ एड्रेस सही नहीं मिला। फिर 2023 होली आई थी, 2023 3 मार्च, ये कोइंसिडेंटली मुझे वृंदावन में मिला। हम लोग एक ही आश्रम में रुके थे, मैं अपनी फैमिली के साथ उस आश्रम में गई थी और ये अपने दोस्तों के साथ आया था। इसने वहां मुझे देखा, वहां पर बात करने की कोशिश करी, मैंने इससे बात नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी पहले इसने खराब कर दी। जी जी। फिर वापस से इसने मेरा नंबर मेरे दोस्त कार्तिक और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, मैंने तब भी बात नहीं करी। फिर 27 मई 2023 को मेरे घर आ गया मुझे बिना बताए, बुकिंग मम्मी से बात करी कि आंटी जी मेरा नाम ये है। उस टाइम इसने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी अपनी बहुत शुक्रिया है, मैं कानपुर में रहता हूँ और मेरा एक छोटा सा कैफे है और मेरे घर में इतने फैमिली मेंबर्स है और जो भी पिछला हुआ उसकी सॉरी बोली, घर पे शादी की बात आया कि आंटी जी अब क्या सर्जरी करवाइए, मैं भी उसमें पैसे दूंगा, सपोर्ट करूंगा, इससे शादी करूंगा, इसके साथ रहूंगा। और 27 मई को फिर ये मुझे होटल लेके गया, घर पे फैमिली से बात करके अब मैं दीप से बात करूंगा, दीप को आप मेरे साथ आने जाने दीजिए। मम्मी ने हाँ कर दिया था, कोई अगर आपके घर आ रहा है शादी की बात करने आ रहा है, तो मम्मी ने भी हाँ कर दिया। फिर ये मुझे होटल लेके गया शादी के नाम पे। ये फिर मुझसे इंटीमेट होने लगा, आप प्राकृतिक संबंध बनाने, मैं तुझसे शादी करूंगा, साथ रहूंगा, इंदौर आऊंगा, तेरे लिए सब करूंगा। मेरी फेस की भी सर्जरी कराई थी, मेरा फेस सर्जरी दिसंबर में कराई थी कि तुम फेमिनाइज हो जाओ, अपना फेस चेंज करा दो ताकि मेरी फैमिली में किसी को पता ना चले कि तुम्हारा जेंडर चेंज हुआ है। और आखिरी में इसने मुझे धोखा दे दिया। हेलो। तो बिल्कुल, और मैम देखिए, आपने जो ये पूरी कहानी हमें बताई, जो आप बीती आपने बताई, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, आपके परिवार हुआ है। जी बिल्कुल, आपके परिवार के भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया गया है। लेकिन ये जो जेंडर चेंज वाली बात है, क्या ये जेंडर चेंज आपने सिर्फ और सिर्फ इस युवक के कहने पर किया या पहले से भी इसके लिए रजामंदी थी आपकी? इसके लिए पहले से कोई रजामंदी, इसने मुझे शादी का कहा, शुरू से ही कहता आ रहा था। इसने मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखाया, इसने कहा कि पसंद है तुम अपनी जेंडर चेंज सर्जरी करा लो। मैंने इसी के कहने पर अपनी ब्रेस्ट सर्जरी सर्जरी सब इसी के कहने पे कराया। इसी बात दीप अपनी सर्जरी करा लो, वो करा लो, मैं सब इसी के कहने पे, इसने आश्वासन दिया था उससे शादी करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। बिल्कुल, ये बहुत लाजमी सी बात है किसी पर इस दौरान यकीन कर लेना, लेकिन जिस प्रकार से इनके द्वारा आपको धोखा दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि अगर बात आपके इस पूरे जर्नी की कर ली जाए, क्योंकि आपने ये बहुत बड़ा कदम होता है और काबिल तारीफ है आपका ये कदम कि आपने पूरा सोचा इस विषय के बारे में और ऐसा आपने कदम उठाया, लेकिन इस बीच क्या आपको एक बार भी इस युवक पर शक नहीं हुआ? मैंने कितनी बात करने बोला कि मुझे इन्वॉल्व करो, मैं बात कराऊं, तुम सारी सर्जरियां करा लो, जैसे जैसे बॉडी रिकवर होगी मैं फैमिली कॉल करते जाऊंगा। पर मैं इसको बोल रही हूँ फैमिली में मिलवा दो। मैं 9 फरवरी से 2024 तक 4 दिन इसको लाया था कि शादी की बात है। इसने वहां पर मुझे 4 दिन तक आता रहा, बताता हूँ, काका से बात करता हूँ, उससे बात करता हूँ, 4 दिन
शादी का नाम बोल के शोषण करता रहा। आखिरी दिन इसने बोला कि जो कास्ट है वो निचली कास्ट है, तुम छोटी कास्ट की हो और मैं ऊंची कास्ट का हूँ, तो शादी नहीं हो सकती, तुमको बच्चे भी नहीं हो सकते। तो आपको शुरू से पता था कि मेरी बॉडी में यूट्रस नहीं है जी। ये सब शुरू से ही जानते हो कि जेंडर चेंज सर्जरी नहीं है, बच्चे नहीं होंगे। आपने पहले ही दिन में कास्ट पूछ, आप कौन सी कास्ट से हो। आज आपको इतने टाइम बाद 2-3 साल बाद मेरी कास्ट याद आ गई। आप मेरे घर आ रहे हो, मेरे घर का खाना खा रहे हो, मम्मी से मिल रहे हो, मेरी फैमिली में इन्वॉल्व हो रहे हो, मेरी बुआ मासी सब जगह आप इन्वॉल्व हो रहे हो, फ्रेंड सर्कल में इन्वॉल्व हो रहे हो। अब आपको कास्ट नहीं पता थी कि दीप की कास्ट क्या है। अब आप मुझे आधे आधे रास्ते पे छोड़ के जा रहे हो ना। तो मेरी लाइफ तो ऐसी है, खराब कर दी उसने पूरी तरीके से, स्पॉइल ही कर दी। मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं। नहीं देखिए, ये ऐसा नहीं होता कि आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, एक मोटिवेशन का जरिया होता है। हालांकि आपके साथ जो घटना घटित हुई है साफ तौर पर धोखाधड़ी की ये पूरी घटना है, लेकिन इस सबसे परे अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर के, तो क्या ये जो युवक है, आरोपी युवक, इसके फ्रेंड सर्कल से या फिर इनके परिवार से कभी कोई राब्ता आपका हुआ हो, इनके बारे में आपने कोई जानकारी जुटाई हो कि ये पहले से शादीशुदा तो नहीं, या फिर इस तरह की कोई, क्योंकि आशंकावश ऐसी जानकारी हमें हमेशा जुटा के रखनी चाहिए, क्या आपने ऐसा कोई कदम उठाया? मैंने बात करी थी फैमिली में, मुझे पता भी था तो रखी। उसकी बहन है निशी, मैंने उसके मैसेज, पर उसने शायद पता नहीं इसके कहने पे ब्लॉक कर दिया होगा। उसके भाई का भी मेरे पास नंबर था, वो बहुत रेयर बात करता था। मैं कभी कभी इसके कॉल कर, फोन स्विच ऑफ आता तो मैं फोन करती। उसने कभी मुझे फैमिली का नंबर नहीं दिया ना चाचा का। और इस पूरे मामले में मैम पुलिस का क्या कहना है, पुलिस किस प्रकार से इस पर एक्शन ले रही है? क्योंकि आपने केस दर्ज करा दिया है, हालांकि पुलिस के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण ये पूरा मामला है, लेकिन किस प्रकार से पुलिस सहयोग कर रही है आपको? पुलिस इस प्रकार से सहयोग कर रही, P7 की धारा उसके ऊपर मुझसे जान से मारने की धमकी भी एक बार फोन पे ही कि दीप ज्यादा तुम शादी करोगी और अगर मेरी फैमिली कॉल होने की कोशिश करूंगी तो मैं तुमको मरवा दूंगा। तो पुलिस ने 502 भी लगाई, 77 भी लगाई, उसी पे कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही आप ये भी बताएं कि आप पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से सहयोग किया जा रहा है आप उससे संतुष्ट हैं? मैं प्रशासन से संतुष्ट हूँ। प्रशासन जो भारतीय प्रशासन है, भारतीय संविधान है, उन पे पूरा विश्वास है कि वो मुझे इंसाफ ही दिलाएंगे। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करेंगे और हमारी भी पूरी मुहिम रहेगी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का की तरफ से कि आपको पूरा इंसाफ मिले। लेकिन इस बीच में हम आप इस विषय पर भी अगर हमें जानकारी दे पाए, ये जो पूरा मामला इस वक्त हो रहा है, आप किस प्रकार से पुलिस को सहयोग कर रही है और फैमिली की तरफ से, क्योंकि आपके परिवार ने उस युवक पर भरोसा जताया क्योंकि आप उस पर भरोसा करती थी, तो ऐसे में आपके परिवार का क्या रिएक्शन है इस पूरे मामले में? मेरे परिवार का ये रिएक्शन है, मैंने एफआईआर करने से पहले कॉल भी किया था, 3 बार कॉल किया था कि विभव आप ऐसे किसी की लाइफ नहीं खराब कर सकते, आप किसी को अपने लिए चेंज करा रहे हो और उसको छोड़ के जा रहे हो, ये तो मेरी साथ छिपाड़ है ना। आपके एक सॉरी बोलने से मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं हो सकती। उसने सॉरी बोला था कि सॉरी मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो रही है। अट्रैक्शन थी, अट्रैक्शन में मेरी बॉडी भी चेंज करवा दी। ये बहुत बड़ा कदम है मैम, जो कदम आपने उठाया है ये वाकई में बहुत बड़ा कदम है। और इसके बाद अगर युवक के द्वारा क्या इस युवक पर उनके परिवार की तरफ से किसी तरह का कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं? उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है आपको, अगर आप ये पूरा लाइन आज हमें बता पाए? उसके परिवार की तरफ से प्रेशर का बोलता था, घर में शादी की बात हो रही, शादी की बात हो गई तो आपने मुझे आश्वासन दिया था और मुझे चैटिंग पे 1 ने 2 बार बोला था शादी करूंगा, साथ रहूंगा, इंदौर आऊंगा, सब करूंगा, ठीक है। और मैंने एफआईआर से पहले उसके चाचा को भी, जी ऐसी ऐसी बात है, उनके चाचा का मेरे पास कोई कॉल बैक नहीं। मैंने तब जाके फिर प्रशासन में अपनी एफआईआर करवाई। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से युवक के द्वारा आपके साथ अप्राकृतिक घटना को अंजाम दिया गया है, आपको अपने झांसे में लिया गया है, बहुत जरूरी है इस पूरे मामले में खुलकर सामने आना और बहुत जरूरी है इस मामले को पुलिस तक पहुंचाना और युवक जो है आरोपी
उसको पर कार्रवाई होना भी जरूरी है। लेकिन इस बीच अगर बात समाज की या फिर अगर बात इस वक्त पूरे सिचुएशन की कर ली जाए, किस प्रकार से आपके द्वारा सहयोग किया जा रहा है और इस पूरे मामले में आप क्या चाहती हैं कि आपको न्याय, आपकी तरफ से न्याय कब महसूस किया जाएगा? क्या युवक को जेल भेजना या फिर आप दोबारा उनसे शादी या उनके साथ संबंध बनाना चाहती हैं? उनके साथ संबंध बनाना, शायद मौत को दावत देना हो सकता है, क्योंकि वो जो इंसान मुझे फोन पे धमकी दे सकता है कि मैं तुझे मार दूंगा, कल को साथ रख के मार सकता है। वो तो 2 साल बाद, 4 साल बाद कभी भी मार सकता है मुझे। तो मैं यही चाहूंगी कि मुझे इंसाफ में सिर्फ और सिर्फ उसे सजा ही मिले। नहीं किसी की बॉडी चेंज करवा दी, सामने वाला इंसान नेचर के अगेंस्ट चले गया, उसके लिए उसकी कमिटमेंट पे गया है। मैं सिर्फ उसके कमिटमेंट पे ही अपने जेंडर को चेंज कराने गई थी कि हाँ तूने कहा था, तू कह रहा था। लेकिन आपने कैसे मैम इतना भरोसा कर लिया ऐसे युवक पर कि वो आपसे जो कह रहा है आपने वो कर लिया? बिल्कुल आपकी इस पर कोई प्लानिंग नहीं थी जैसा कि आपने बताया, तो इतना विश्वास कैसे? युवक ऐसा है, विभव मेरे घर खुद आता था, मैं नहीं बुलाती थी, आपके घर इन्वॉल्व होता रहा। हर महीने में दो दो तीन तीन दिन इंदौर आता था, मुझे घुमाता था, लेके जाता था, साथ में पैम्पर करता था, सब करता था। कौन सा ऐसा इंसान है जिसको ट्रस्ट नहीं होगा? अगर आपको कोई खुश रख रहा है, प्यार कर रहा है, तो आपको ट्रस्ट तो होगा ना 2-3 सालों में। बिल्कुल, और इसी विश्वास के साथ युवक के द्वारा विश्वासघात किया गया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है। लेकिन और कोई जानकारी या फिर और कोई अहम चीज जो आज आप साझा करना चाहेंगे अपने इस पूरे दौर, इस पूरे घटना के दौरान जो भी आपके साथ हुआ? मैं एक अपनी बात रखना चाहूंगी, वो सिर्फ पुरुषों की बात रखना चाहती हूँ मैं अपनी। अगर आप किसी लड़की को पसंद हो, ठीक है, तो आप उसे कमिटमेंट मत करिए, आप उसको साफ मुंह पे जाके बोलिए कि आई लाइक यू, आई स्लीप विथ यू, ठीक है। उसे आई मैरी यू कह के धोखा मत दीजिए, क्योंकि ये जो देश है हमारा सनातन देश, यहाँ पर राम जी के आए हुए रास्ते चलते हैं और शादी का बहुत पवित्र बंधन माना जाता है। बिल्कुल। तो मैं भारत देश के जितने भी मर्द है, बॉयज है, उनको यही मैसेज देना चाहूंगी, अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो, ठीक है, तो आप उसको आई लाइक यू बोलो। आप उसे ऐसा मत बोलो कि आई मैरी विथ यू, उसको बोल के आप उसकी जिंदगी खराब कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जो शादी शब्द है, जो शादी का बंधन है, वो बहुत पवित्र होता है। आप उस बंधन के नाम पे किसी के जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आप धोखा दे रहे हो। बिल्कुल, आपके शब्दों से आपके दर्द हम साफ तौर पर ये बयां हो रहे हैं, आपके दर्द। और देखिए, हम पूरी टीम, हमारी इंडिया न्यूज़ की पूरी टीम यही चाहेगी कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ भी मिले। हालांकि इस बीच देखिए, ये सवाल इतना एप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन एक सवाल अपनी जिज्ञासावश में पूछना चाहूंगी। आपने दोनों दौर देखा, आपने हर चीज़ देखा, समझा जाए यहाँ पर देखा, आपने पुरुषों की ज़िंदगी भी देखी, आपने महिलाओं की ज़िंदगी अब आप जी रही हैं। कितना अंतर, कितना फर्क, उसके बाद साथ साथ इतनी बड़ी घटना आपके साथ घटित हो गई है। इस वक्त जो महसूस आप कर पा रही हैं, शायद हो सकता है आप शब्दों की तरह के साथ इसे बयां कर पाए, लेकिन इस पूरे जर्नी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? इस जर्नी को लेकर कहना चाहूंगी, आप किसी इंसान के ऊपर इतना ट्रस्ट कि आप कहीं के ना रहो। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हमारी यही उम्मीद और हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जल्द से जल्द इंसाफ मिले, और इसके लिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम आपके साथ खड़ी है। हालांकि देखिए, इस तरह के मामले समाज से सामने आ रहे हैं, इस तरह से किसी पर कोई विश्वास करता है, उसकी पूरी जिंदगी इस विश्वास में कट जाती है कि जो वादा, जो बातें, जो दावे की गई है, उन वादे को वो सामने वाला जो व्यक्ति है वो पूरा करेगा। एक वक्त आता है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, और उन ज़रूरतों को पूरे होने के बाद आप उसे ठुकरा देते हैं। ना यहाँ पर इंसानियत की कोई गवाही है, ना यहाँ पर एथिक्स की कोई गवाही है, और इस तरह के आरोपी को सजा मिलनी ही चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए इस पूरे मामले में। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिले,
इस पर एक्शन हो। और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से टीम जो है वो इस पूरे मामले में लगी हुई है, ये काबिलियत तारीफ है और बहुत जरूरी है प्रशासन इतना ही एक्टिव हो। हालांकि हमारी पूरी टीम पीड़िता के साथ खड़ी है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ अंत में ये भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी सावधान रहे और सतर्क रहे, ना जल्दी किसी पे भरोसा करें, ना किसी के साथ कुछ गलत करें। धन्यवाद।